हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक माना जाने वाला केदारनाथ अपनी दैवीय शक्तियों और चमत्कारिक प्रभाव के लिए हमेशा से बेहद खास माना जाता है। ये धार्मिक स्थल भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में बना हुआ है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शंकर के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं। साल 2013 में यहाँ प्रकृति ने कुछ ऐसा कोहराम मचाया और ऐसी बाढ़ आई कि मौत के उस दर्दनाक मंजर को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। लेकिन इतनी भयंकर बाढ़ और पिघलता हुआ ग्लेशियर भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्या यहाँ पर साक्षात भगवान थे जो मंदिर की रक्षा कर रहे थे, या फिर सिर्फ एक पत्थर के टुकड़े से बचा रहा इस मंदिर का अस्तित्व? आइए जानते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में साल 2013 में आया वो भयानक बाढ़ का मंजर आज भी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देता है। जब लोग उस भयानक मंजर को याद करते हैं, उस भयानक बारिश और ग्लेशियर के टूटने से जब पानी का बहाव तेजी से नीचे की तरफ आया तो अपने साथ हजारों टन मलबा नीचे लेकर आया, जिससे कई अच्छे से अच्छे मकान ढह गए और जो बचे वो मलबे के नीचे आकर दब गए। ऐसे में इस कई हजारों साल पहले बने मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी। लेकिन इस घटना और इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करने से पहले चलिए आपको इस मंदिर के इतिहास और इसको बनाने को लेकर इससे जुड़ी हुई और बातों के बारे में बता देते हैं। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। बात करें अगर इस मंदिर के निर्माण को लेकर तो इसके बारे में भी कई अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग तरह की बातें बताई गई हैं। इस मंदिर को वैसे तो पांडवों ने बनवाया था। इसको बनाने को लेकर चर्चा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इसके आसपास की भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार की है कि कुछ देर के लिए इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसको बनाया कैसे गया होगा। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये केदारनाथ धाम अपने आप में एक अलग ही सुंदरता के साथ बना है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, वहीं दूसरी तरफ है 21,600 फीट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ, जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदियाँ शामिल हैं। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा है और इनका अस्तित्व न होने की वजह से बहुत जगहों पर इन्हें काल्पनिक भी माना जाता है। लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम, जहाँ एक तरफ भगवान शिव को रक्षक के रूप में मानते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनका एक रूप विनाशक का भी है। एक जगह पर वो बेहद सौम्य और दयालु है तो वहीं दूसरी ही पल वो गलत के खिलाफ क्रोधी और विनाशकारी भी हैं। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ प्रेम, घृणा, डर, रहस्य और मृत्यु के प्रतीक स्वरूप भी माने जाते हैं। इसीलिए सर्वव्यापी भगवान शिव के इस खास धाम का निर्माण किया गया था, जिससे वो रक्षा तो कर ही सके, विनाश को झेल भी सके। वैसे तो इस मंदिर को कब बनाया गया था इसके बारे में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जाता है कि पिछले 1000 सालों से ये बेहद खास है और अपनी एक अलग ही विशेषता रखता है। और इस धाम में भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ के मौसम की अगर बात करें तो वो भी काफी अलग होती है, यानी कभी तेज बारिश होने लगती है तो कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से भूस्खलन और बादल फटने जैसी कई घटनाएं यहाँ के लिए लगभग बहुत सामान्य सी बात है। इन सब बातों को देखकर ही मन में बार बार ये ख्याल आता है कि अब से इतने 100 सालों पहले बिना किसी आधुनिकीकरण के आखिर ऐसा मंदिर कैसे बनाया गया होगा। 2013 में यहाँ पर केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी उसमें यहाँ आसपास के कई घर तो तबाह हुए ही थे। कितने लोगों ने अपनी जान से भी हाथ धो दिया था।
कितने घर तो इस बाढ़ से बहकर कहां गए उनका दूर दूर तक कुछ अता पता ही नहीं चल सका। लेकिन इतने विकराल बाढ़ और इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी इस मंदिर का एक पत्थर भी ये बाढ़ हिला न सका। अगर इस मंदिर में कुछ हुआ तो सिर्फ इसकी सामने वाली दीवार पर थोड़ा सा दबाव बना, जिसकी वजह से ये दीवार थोड़ी झुक गई। लेकिन ये बदलाव भी इतना नॉर्मल है कि इसे इतनी आसानी से ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इसकी मजबूती और बाकी चीजों के बारे में जानने के लिए जब साइंटिस्ट की कुछ टीम ने इस मंदिर के पत्थरों पर रिसर्च शुरू की तो ये बात सामने आई कि 14वीं सदी से लेके लगभग 17वीं सदी तक ये मंदिर बर्फ के अंदर ढका था। साथ ही इतने सालों में इस मंदिर ने कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं और ऐसी कई चीजों का सामना किया है, लेकिन फिर भी ये मंदिर आज भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा है। तभी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सेफ्टी टेस्टिंग के पैरामीटर में ये मंदिर हमेशा पास हो जाता है। यानी इतने सालों के बाद भी इस मंदिर की मजबूती में कोई भी कमी नहीं आई है। तो इस मंदिर के बारे में एक खासियत जो हम आपको बताते हैं वो ये है कि इसकी संरचना उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ की गई है। साथ ही मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण की तरफ रखा गया है, जबकि ज्यादातर दुनिया के मंदिर पूरब दिशा की ओर या फिर पश्चिम दिशा की ओर होते हैं। इस मंदिर की अलग संरचना ही शायद आज इसकी मजबूती के बने होने का कारण है। साल 2013 में आई उस बाढ़ ने केदारनाथ के आसपास के हिस्सों का तो कायाकल्प कर दिया, लेकिन इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाया। दरअसल जैसे ही बाढ़ का पानी मलबे के रूप में मंदिर के क्षेत्र में आया, उसी वक्त एक काफी बड़ा सा पत्थर पानी में बहते हुए आया और मंदिर के सामने रुक गया। इस वजह से मंदिर के दीवार पर पानी का टकराव थोड़ा कम हुआ और इतने बड़े पत्थर होने की वजह से पानी दो भागों में बंटकर निकलने लगा। लेकिन एक और बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली थी वो ये थी कि बड़े से बड़ा पत्थर और अच्छे से अच्छा घर भी बाढ़ की इस त्रासदी में डूब गया और लोगों को पता तक नहीं चल सका। ऐसे में इस एक पत्थर ने पूरे मंदिर को बचा रखा था। इतने तेज बहाव के बाद भी ये पत्थर जाकर मंदिर की दीवारों से नहीं टकराया, बल्कि मंदिर से ठीक 12 से 13 फीट की दूरी पर रुका रहा। अगर हम इस पत्थर के साइज को देखें तो ये भी उतना ही बड़ा था जितना बड़ा मंदिर का पीछे वाला हिस्सा था। मतलब अगर ये मंदिर दक्षिण मुखी न होकर किसी और तरफ होता तो शायद यहाँ के बाकी घरों की तरह आज इस मंदिर का अस्तित्व भी न के बराबर होता। इस मंदिर की मजबूती में एक और सबसे अहम भूमिका निभाता है इसके निर्माण में इस्तेमाल किया गया पत्थर, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये आसपास के पहाड़ों के पत्थर नहीं है, बल्कि इन पत्थरों को दूर दूर से कहीं से लाकर बनाया गया है। ये पत्थर थोड़े ज्यादा इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि बदलते हुए मौसम और घटते बढ़ते टेम्परेचर का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बर्फ के नीचे 400 सालों तक दबा होने के बाद भी ये पत्थर वैसे का वैसा ही बना रहा, जरा भी टस से मस नहीं हुआ। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि बेहद खास है, जिन्हें किसी विशेष तैयारी के साथ यहाँ लाया गया है और वहाँ से लाकर तब इस मंदिर का निर्माण किया गया है। वैसे बेशक ये मंदिर और इसमें इस्तेमाल किए गए पत्थरों को कहीं दूर से लाया गया हो, लेकिन आखिर इन पत्थरों को उस समय में इतने दूर से लाया कैसे गया होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि उस वक्त तो आने जाने और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए उतने साधन भी मौजूद नहीं थे। साल 2013 में आई यहाँ पर इस त्रासदी की एक प्रमुख वजह केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी के 2 फ्लड वे भी थे। कई दशकों से मंदाकिनी सिर्फ पूर्वी वाहिका में बह रही थी। लोगों को लगा कि अब मंदाकिनी बस एक धारा में बहती रहेगी। जब मंदाकिनी में बाढ़ आई तो वो अपनी पुराने पथ यानी पश्चिमी वाहिका में भी बढ़ी, जिससे उसके रास्ते में बनाए गए सभी निर्माण बह गए। केदारनाथ मंदिर इसलिए बच गया क्योंकि ये मंदाकिनी की पूर्वी और पश्चिमी पथ के बीच की जगह में बहुत साल पहले ग्लेशियर द्वारा छोड़ी गई एक भारी चट्टान के आगे बना था। नदी के फ्लड वे के बीच मलबे से बने स्थान को वेदिका या टेरेस कहते हैं। पहाड़ी ढाल से आने वाले नाले मलबा लाते हैं। हजारों साल से ये नाले ऐसा करते रहे हैं। पुराने गांव ढालों पर बने होते थे। पहले के किसान वेदिकाओं में घर नहीं बनाते थे। वे इस
क्षेत्र पर सिर्फ खेती करते थे, लेकिन अब इस वेदिका क्षेत्र में नगर, गांव, संस्थान, होटल इत्यादि बना दिए गए हैं। यदि आप नदी के स्वाभाविक प्राकृतिक पथ पर निर्माण करेंगे तो नदी के रास्ते में हुए इस अतिक्रमण को हटाने के बाढ़ अपना काम करेगी ही। यदि हम नदी के फ्लड वे के किनारे सड़कें बनाएंगे तो वे बहेंगे ही, और शायद केदारनाथ में हुई इस त्रासदी की ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। वैसे क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज बम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।